कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के लातेहार जिले के बालूमाथ दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान से बंधु तिर्की की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लातेहार डीसी ने बंधु तिर्की के दौरे को झूठ-मूठ बताया है। उपायुक्त के इस दावे पर बंधु तिर्की भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी नेता हूं, असम तक जाता हूं, फिर यह तो बालूमाथ है। दरअसल कर्मा पूजा के दिन बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिरेगाड़ा में 7 बच्चियों के एक साथ पानी में डूबने से मौत हो जाने पर बंधु तिर्की यहां के दौरे पर आए थे। उन्होंने मृतक बच्चियों के घर वालों से भेंट कर उन्हें सांत्वना जताया था। उनका कहना है कि उन्होंने डीसी अब्बू इमरान को फोन कर इस पंचायत क्षेत्र में डीएमएफटी के जरिए विभिन्न विकास कार्यों को कराने का आग्रह किया था, मगर डीसी ने उनसे बातचीत में विवादित बयान दिया था। इस वायरल वीडियो में बंधु तिर्की के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुनीश्वर उरांव भी दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अधिकारी के इस रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर आईएएस इस तरह की बात करेंगे तो देश कैसे चलेगा। यहाँ पर डीएमएफटी वाला इतना जो पी है, तो ये सब चीज इतना जो चीजें हैं उसको करवा दीजिए यहाँ पर। ठीक, हम करवा दें। जो चीजों पे हाँ क्या जी बोले? ठीक, हम करवा दें। सीसीएल का एरिया है, हम करवा दें। हाँ। यहाँ पर इस पंचायत में तो टोटल गांव उसी से प्रभावित होता होगा नहीं? हाँ, सब है, डीएमटी एरिया है। इस साल का डीएमटी का मीटिंग करवा लिए आप क्या? हाँ, हो गया। यहाँ से ग्राम सभा करके मंगवा करके दोबारा हमको लगता है कर देना चाहिए। ठीक, हम लोग लिए हैं बहुत सारे, 107 रोड लिए हैं। हाँ। और उसके साथ साथ जो है करीब 60-70 के आसपास जो है ये लिए हैं जीर्णोद्धार पौन वगैरह का। अच्छा। चलिए ठीक है, फिर तो देख लीजिए। हाँ ठीक, और सर देख लीजिए, सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है, तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोहरा रवैया रखते हैं। ऐसा ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की से आई एम नॉट अनदर। नो। आपको मुसलमानी तो जिताता है। नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का एम है, हम असम तक जाते हैं, तो मालूमात का क्या बात है? ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, डीसी का ये रवैया कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि अगर अधिकारी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के अगर बात करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए एक जिले के जो सर्वोच्च पद पर होते हैं उपायुक्त जिले के मालिक समझे जाते हैं, उनके तरफ से कि अगर इस तरीके का बयान आता है, इस तरीके का अगर उनका ऑडियो वायरल होता है, जैसा कि कल से ही आप देख रही होंगे कि सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में ये जो ऑडियो वीडियो है ये तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो बिल्कुल ये बात किसी आईएएस को शोभा नहीं देती है कि इस तरीके से किसी धर्म विशेष को लेकर वो कोट करे और किसी जनप्रतिनिधि को ये कहे कि आप एक खास धर्म विशेष के वोट से आप जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जानकारी है अमन की, उस जो जिले के उपायुक्त हैं लातेहार जिले के, जहां बंधु तिर्की गए थे, वो करमडाली विसर्जन के दौरान जो 7 आदिवासी युवतियों की मौत हुई थी उनके परिवार से वो मिलने गए थे। तो वहां जब डीसी से उनकी बातचीत हुई टेलीफोनिक, तो डीसी ने सबसे पहले तो आपत्ति जताई कि आप सियासतदार हैं, आप सत्ताधारी दल के लोग हैं, आने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ये कोई सियासी अखाड़ा या सियासी मंच नहीं है जिसे इस तरीके से तूल देने की कोशिश की जा रही है। एक एक्सीडेंट था जो हो गया। तो पहले तो इस बात को लेकर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और फिर ये कहा कि ये जो इलाका है यहाँ एक खास धर्म विशेष के लोग रहते हैं, जो इशूज़ हुआ है वो खास धर्म विशेष के लोगों के साथ हुआ है और आप
चूंकि उसी की सियासत करते हैं और आपका वोट बैंक का आधार जो है वो भी कहीं ना कहीं वही खास धर्म विशेष है। तो इस तरह का कोट करना एक IAS अधिकारी के तरफ से ये सही नहीं है और मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की बातें भी कही जा रही है। हालांकि जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास कि बाद में उपायुक्त ने बंधु तिर्की को कई बार फोन भी किया है और माफ़ी भी मांगी है अपने इस व्यवहार को लेकर, लेकिन जो बातें निकल गई और जिस तरीके से मीडिया में खासतौर पर चीज़ें वायरल हो रही है उससे एक बड़ा मैसेज जरूर निकल रहा है कि एक IAS अधिकारी होने के नाते उनको पॉलिटिकल लाइन नहीं लेना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी खास वर्ग विशेष के वोट से जीतते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है और तेजी से आप कह सकती हैं कि ये जो ऑडियो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया में कल से लेकर आज तक वायरल हो रहा है। अमन जी राकेश, लेकिन ठीक है, अगर एक तरफ लेकिन जब DC ने कहा है कि आपको माहौल बनाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ क्यों आए, तो सत्ता अगर नेता हैं और वो कहीं जाकर के किसी मृतक के परिजनों से मिलते हैं और ढाढ़स बंधाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं DC को क्यों अखर रहा है, क्यों वहां पहुंचे हैं बंधु तिर्की, ये सवाल तो खड़े होते हैं ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वहाँ वो वहाँ के जिले के उपायुक्त को, अधिकारियों को लगता है कि वो उजागर हो जाएगा, तो उससे भी बचने की कोशिश अधिकारियों की रहती है। और ख़ासतौर पर बंधु तिर्की का जो जाना वहाँ हुआ वो पार्टी के जो प्रभारी हैं RPN सिंह, उनके निर्देश पर वो वहाँ गए थे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनके निर्देश पर वो गए थे, क्योंकि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते वो मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। जी आप राकेश जी आप हमारे साथ बने रहिए और अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता शमशेर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये कैसा ये देखा जा रहा है कि DC कहता है कि यहाँ पर आकर के आप माहौल बना रहे हैं? नहीं, देखिए DC साहब के कहने का जो संदर्भ था वो संदर्भ था कि ये क्षेत्र अपना क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ ज्यादा आना जाना हमको लगता है उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भी काम कर रहे हैं, आपके समर्थक भी काम कर रहे हैं और यहाँ दूसरे लोगों को नागवार गुजरे, इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में ऐसी बात कही है। अपनापन की वजह से उन्होंने बात कही। माननीय बंधु तिर्की और जी अगर कोई IAS अधिकारी के पद पर बैठा है और अगर वो इस तरीके से सवाल कर रहा है कि यहाँ के CEO जो हैं वो मुस्लिम हैं, यहाँ के DC मुस्लिम हैं, आप यहाँ आकर के माहौल बना रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने ही से बात करते हैं। बहुत सारे, ठीक है, ये वीडियो आ गया सामने इसलिए लग रहा है, बहुत सारे पदाधिकारी किस तरह की बात करते हैं तो वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने बंधु तिर्की जी को सरकार का नेता समझा और अपना समझिए कि हितैषी समझा, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। और इसमें जो वीडियो सामने आया है उसमें बहुत सारे बात थी जो कि नहीं दिखाया गया और बहुत सारे बात अपनापन पर भी बात हुई, सरकार पर भी बात हुई, उसके अलावा विकास पर भी बात हुई और उसी संदर्भ में उन्होंने हंसते हंसते अगर ये बात कह दी तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा। शमशेर जी अगर मान लीजिए कि अगर वहां पर बंधु तिर्की गए हैं मिलने के लिए मृतक के परिजनों से, तो यहाँ पर ऐसा तो था नहीं कि हाँ कोई खुशखबरी के माहौल पे वहां पहुंचे हुए हैं वो, और अगर विकास को लेकर के बात उन्होंने की तो इसमें कहां से ये आता है मुस्लिम और हिंदू की बात? नहीं, देखिए मुस्लिम हिंदू की बात की ये अलग चीज है, लेकिन इतना जरूर है कि मान लिया जाए कि उन्होंने बंधु तिर्की से उनके पुराने संबंध रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि कोई नया संबंध है। उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ पर, मैं भी DC भी मुस्लिम है, CO भी मुस्लिम है और आप मुसलमानों के हितैषी लीडर हैं। तो यानी आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर जहां मुस्लिम रहते हैं वहां पर जाकर के आदिवासी नेता या फिर जो हमारे बंधु तिर्की हैं वो वहां पे गए हैं तो वो गलत है? नहीं, गलत। देखिए सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा, आपने बयान सुना है DC से जो बात हुई है वो आपने ऑडियो सुनी है?
मैंने ऑडियो भी सुना है, लेकिन ऑडियो में जो बहुत सारी बात पहले हुई या जो बाद में हुई उसको भी शायद पूरा ऑडियो नहीं आया है। लगातार बंधु तिर्की जी और डीसी साहब या डीसी साहब लगातार बहुत सारे नेता हैं जो टेलीफोन करते हैं, माननीय मंत्री फोन करते हैं जी। और सारे लोगों से उनकी वार्ता होती है जी। ये अलग है कि बंधु तिर्की जी से पहले जो वार्ता हुई वो ऑडियो में नहीं आया, लेकिन एक 2-4 लाइन जो उन्होंने बोला वो ऑडियो क्लिप मार्केट में चल रहा है। हमको लगता है कि इन सब बातों को तूल देने की। जी शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी धन्यवाद। आपने ऑडियो तो सुना ही होगा। जरूर जरूर, कई बार सुना जी, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये ऑडियो जब से निकला है पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन चुका है कि सत्ताधारी दल और सत्ताधारी के दल के जो शासक डीसी साहब हैं जी, दोनों की नियत क्या है। ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दोनों पक्ष बैठा है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासक हो, डीसी उपायुक्त महोदय, लेकिन दोनों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। लग रहा है कि केवल और केवल इस राज्य को, इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का पूरा समरसता तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी, साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल की नियत क्या है और शासक जो होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनकी सोच क्या है। जी, उनकी सोच के बारे में सिर्फ जी जी बोलिए। और दुर्भाग्य ये है कि बंधु तिर्की वहीं जाते हैं जहां पर उनको केवल वोट की राजनीति करना होता है। वो डीसी साहब ने सच कहा है कि केवल उनको कोई मतलब नहीं है। जी दीपक जी, अगर बंधु तिर्की वहां पे गए तो क्या डीसी जो ये बोले हैं ये शोभा देता है उन पर? वो एक उच्च अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं। सत्ताधारी दल के विधायकों की स्थिति है, एक प्रशासक क्या कहता है ये भी ध्यान में आ गया। सत्ताधारी दल है, कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के। पता चल गया लोगों की जनप्रतिनिधि में सत्ताधारी दल के वो क्या हैसियत है। तो यानी दिखा दिया जी, हैसियत दिखा दिया डीसी साहब ने उनको, और फिर भी कांग्रेस पिछलग्गू की तरह जेएमएम के पीछे लगी हुई है। जी, इसमें हैसियत और ये दिखाने की तो बात ही नहीं सामने आ रही है। ये जो डीसी साहब ने कहा है कि आपके कहने से क्या होगा। जनता बोल रही है कि जनप्रतिनिधियों की स्थिति क्या है ये सरकार में, और प्रशासक की सोच क्या है, ये दोनों चीज सामने आई है। जी, जिस तरीके से दीपक जी आप कह रहे हैं हैसियत की बात, तो कहीं ना कहीं या ये जो डीसी जो बोले हैं वो शोभा देता है उन पर। मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों की स्थिति स्पष्ट हुई है कि एक सत्ताधारी दल के विधायक का, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का, जिसका सत्ता और सरकार में सहभागी है, उनकी परिस्थितियां क्या हो गई है वो जनता ने देखा है। दूसरा, एक डीसी साहब कह रहे हैं मुसलमान है हम। अरे मुसलमान नहीं, पहले आप उपायुक्त हो। जी दीपक जी, आप जो सवाल एक खड़ा किए हैं कि बंधु तिर्की वहीं जाते हैं जहां पर उनको वोट मिलता है, तो एक बात बताइए। वोट की राजनीति करने के लिए जाते हो तो वोट की राजनीति करने के लिए जाते हैं। जो डीसी की तरफ से बयान आया है, तो क्या ये हिंदू और मुस्लिम के इस तरीके के बयान से क्या देश की उन्नति हो पाएगी? अरे भाई, ये इसके लिए मुख्यमंत्री जी दोषी है। मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के उपायुक्तों को बैठाए हुए, ये मुख्यमंत्री दोषी नहीं है क्या? तो बंधु तिर्की को बात करना चाहिए मुख्यमंत्री जी से और सार्वजनिक करना चाहिए चीजों को। अगर एक डीसी इस प्रकार के लफ्ज का उपयोग कर रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी नहीं है क्या? अब तक तो डीसी का ट्रांसफर हो जाना चाहिए था, रातों रात होना चाहिए था। दीपक जी, एक तरफ से अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष भी कहते हैं कि बीजेपी वहीं जाती है जहां पर वो वोट मिलता है उनको। आप भी यही बात कह रहे हैं। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? इस प्रकरण में बात कीजिए ना। इस प्रकरण की बात आपने की है, इस बात को आप ले जाइए। और बीजेपी की बात है, बीजेपी सबका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। तो ये हमारे साथ दीपक जी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, दीपक प्रकाश। उन्होंने बंधु तिर्की पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की वहीं जाते हैं जहां पर उनको वोट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर हिंदू और मुस्लिम की बात अगर एक उच्च अधिकारी के पद पर बैठे हुए लोग करेंगे तो क्या देश की उन्नति ऐसे होगी? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।